डियर व्यूअर्स, वेलकम टू शाइन कंप्यूटर अकेडमी। आज मैं आपको एमएस एक्सेल 2021 का लेक्चर नंबर 4 पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में हमने एमएस एक्सेल 2021 के इंसर्ट और पेज लेआउट टैब को पढ़ा था। तो आज हम एमएस एक्सेल 2021 के फार्मूला के टैब को पढ़ेंगे। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल शाइन कंप्यूटर अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंचे। तो चले लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपने एक्सेल ओपन कर लिया और नई शीट भी ओपन कर ली है। तो हमने ये फार्मूला के टैब पर क्लिक कर लिया है। फार्मूला के टैब में जो सबसे पहली कमांड है वो है इंसर्ट फंक्शन की। इस कमांड का इस्तेमाल हम इस तरह कर सकते हैं कि हमने कोई वैल्यू जमा करनी है तो हम इस कमांड से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पहले वैल्यूज टाइप कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ वैल्यू टाइप कर ली है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सही तरह नजर आए। तो मैंने यहाँ वैल्यूज टाइप कर ली है। तो अब हमने इसको सम करना है इसका। तो हमने इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सम को सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ से एवरेज भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं, ये हमने पीछे भी पढ़ा है। तो हम यहाँ पर सम पर क्लिक करेंगे और हम पहले कैंसिल करेंगे और हमने जहाँ सम करना है उस सेल पर क्लिक करेंगे और हमने यहाँ इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक करना है और सम पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक करना है। तो हमने अब उन सेल्स को सिलेक्ट करना है जिसका हमने सम निकालना है। तो हमने यहाँ से ये सारे सेल को लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करना है और ओके कर देना है। तो हमारे पास इन वैल्यूज का सम आ जाएगा। तो अगर हम इस एक से ज्यादा कॉलम का सम निकालना चाहते हैं तो हम एक से ज्यादा कॉलम पर वैल्यूज टाइप कर लेंगे। हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो हम यहां पर भी टाइप कर लेते हैं वैल्यूज। अब हमने जहां पर सम निकालना है उस सेल को सिलेक्ट करना है और इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक करना है और हमने सम पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करना है। अब हमने उन सेल्स को सिलेक्ट करना है जिसका हमने सम निकालना है। तो हम पहले इधर सिलेक्ट करेंगे ऊपर और पहले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। पहले हम इसको सारे को रिमूव करते हैं। अब हम पहले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, फिर हमने यहाँ पर नंबर 2 पर क्लिक करना है, दूसरे कॉलम को सिलेक्ट करना है, फिर हमने नंबर 3 पर क्लिक करना है और तीसरे कॉलम को सिलेक्ट करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। तो हमारे पास इन सब कॉलम्स का सम आ गया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ फॉर्मूला ऑडिटिंग के टैब में के ग्रुप में ट्रेस प्रेजेंटेशन की कमांड है। तो इस कमांड का इस्तेमाल हम इस तरह कर सकते हैं। हम जैसे यहाँ टोटल पर क्लिक करेंगे और ट्रेस प्रेसिडेंट्स पर क्लिक करेंगे तो ये हमें बता रहा है इन सब कॉलम का सम ये है। तो हम इसको रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव एरोस पर क्लिक करेंगे। अगर हम ट्रेस डिपेंडेंट्स करना चाहते हैं तो हमने यहाँ से कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करनी है और ट्रेस डिपेंडेंट्स पर क्लिक करना है। तो ये हमें बता रहा है कि इसका टोटल यहाँ पर है। तो हम इसको रिमूव एरोस कर देते हैं। और उसके बाद डिफाइंड नेम्स के ग्रुप में हमारे पास एक कमांड है डिफाइन नेम की। अगर हम किसी और शीट में हैं, हमारे पास एक से ज्यादा शीटें हैं और हम किसी एक सेल पे जंप करना चाहते हैं तो हम इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ डिफाइन नेम पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमने उस सेल को सिलेक्ट करना है जिस पर हमने जंप करना है। तो यहाँ से मैंने टोटल को सिलेक्ट कर लिया है। इसको नाम भी हम टोटल दे देते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं। तो मैं एक से ज्यादा शीटें बना लेता हूँ। तो अब अभी हम शीट नंबर 5 पे हैं। जो हमारा टोटल है वो शीट नंबर 1 पे है। तो अगर हम टोटल पे जंप करना चाहते हैं तो हमने यहाँ ये सेल का वैल्यू जो लिखी हुई है तो हमने वहां रिमूव करके इसको टोटल टाइप कर देना और एंटर प्रेस करना है। तो ये देखें हम डायरेक्ट टोटल पे जंप कर गए। और अगर हम इसको रिमूव करना चाहते हैं तो हमने नेम मैनेजर पे जाना है और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके डिलीट
करके ओके क्लिक पर क्लिक कर देना, ये हमारे पास डिलीट हो जाएगा। अगर अब हम टोटल टाइप करके देखते हैं दोबारा, तो ये देखें अब इसने जंप नहीं किया, यानी कि हमने नेम मैनेजर को रिमूव कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो कमांड है वो है हमारे पास वॉच विंडो की। वॉच विंडो का इस्तेमाल हम इस तरह कर सकते हैं, अगर हम पहले हम यहाँ किसी और शीट में कुछ टाइप कर लेते हैं, अगर हम एक शीट में और अगर हम दूसरी शीट में जंप करना चाहते हैं डायरेक्ट, तो हम इस वॉच विंडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने वॉच विंडो पर क्लिक करना है, तो हमारे पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो हमने ऐड वॉच पर क्लिक करना है और ऐड वॉच पर क्लिक करना है और ओके पर ऐड पर क्लिक कर देना है। तो हमारे पास शीट 1 ऐड वॉच में आ गया है। तो अगर हम दूसरी शीट पर क्लिक करेंगे और इसको भी ऐड वॉच करेंगे और ऐड कर देंगे, तो हमारे पास शीट 4 भी यहाँ ऐड वॉच में आ गई। अगर हम जंप करना चाहते हैं डायरेक्ट, तो हम वॉच विंडो को ओपन करेंगे और जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा इसके ऊपर, तो मैं शीट 1 पर जंप कर जाऊंगा। अगर मैं शीट 4 पर डबल क्लिक करूंगा तो मैं शीट 4 पर जंप कर जाऊंगा। तो हम इसको कट करते हैं। अगर हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो हमने इस पर क्लिक करना है और डिलीट वॉच पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करके डिलीट वॉच कर देंगे, तो हमारे पास कोई भी वॉच विंडो नहीं रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो कमांड है वो है कैलकुलेशन ऑप्शन की। तो हमारे पास अभी ऑटोमेटिक सिलेक्ट है। तो ऑटोमेटिक का क्या मतलब है, जैसे हम यहाँ कोई वैल्यू चेंज करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कुछ और टाइप करता हूं और इधर क्लिक करता हूं, तो ये देखें यहाँ नीचे वैल्यू ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके चेंज होगी। तो अगर हम चाहते हैं ऑटोमेटिक चेंज ना हो, तो हमने यहाँ इसको कैलकुलेट ऑप्शन पर क्लिक करना है और मैनुअल पर क्लिक कर देना, तो हमारी ये मैनुअल कैलकुलेशन होगी। तो हम जैसी वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ऑटोमेटिक बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो हम उसी को सिलेक्ट करने देते हैं। तो यहां से मैंने ये नई वैल्यू टाइप की और नीचे क्लिक किया, तो ये देखें हमारे पास उसका सम आ गया है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डाटा के टाइप को पढ़ेंगे।